एमपीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक अभी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर के पहुंचे हुए हैं आपका महाराष्ट्र। तो वहीं इंडिया खेमा में 12 सीट का डिमांड रखे हुए हैं। तो वहीं प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं महाराष्ट्र में आपका अखिलेश यादव और अपने सहयोगियों पर दबाव बनाना भी शुरू कर चुके हैं अखिलेश यादव। तो वहीं जो आपका भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का जो कुनबा है आपका महाराष्ट्र में, उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर के माथापेची का दौर जारी है। तो वहीं आज महाराष्ट्र से खबर आया आपका 19 अक्टूबर को कि आपके जो अखिलेश यादव हैं वो 4 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिए, जिसके बाद से इंडिया खेमा अभी आपका जो अखिलेश यादव हैं इनको मनाने में लगा हुआ है। और इंडिया खेमा का कहना है कि जो सीट शेयरिंग होगा सभी का साथ में बैठकर सीट शेयरिंग किया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव हैं कि 4 प्रत्याशियों का नाम का घोषणा पहले ही कर दिए हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर चुके हैं महाराष्ट्र में। और अपने सहयोगी जो साथी हैं आपके अखिलेश यादव के महाराष्ट्र में जो गठबंधन किए हुए हैं उन पर दबाव बनाना भी शुरू कर चुके हैं अखिलेश यादव। तो वहीं पीडीए का फॉर्मूला लेके अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया। आप सबको मालूम ही है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। तो वहीं आपका 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले जो आपका एनडीए का जो कुनबा है, जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है, जो आपके अजीत पवार है, जो एकनाथ शिंदे हैं, जो देवेंद्र फडणवीस हैं, ये सब अमित शाह के साथ मुलाकात किए मुंबई में। और खबर आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो एनडीए का खेमा है उसमें माथापेची चल रहा है और जो बीजेपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट का मांग कर रही है। तो वहीं जो आपका एकनाथ शिंदे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट का मांग कर रहे हैं। तो वहीं अजीत पवार भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट का मांग कर रहे हैं, जिस वजह से अभी जो एनडीए का कुनबा है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के अभी माथापेची का जो दौर महाराष्ट्र में जारी है। तो वहीं इंडिया खेमे में भी अभी सीट शेयरिंग को लेकर के माथापेची का दौर जारी है, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहती है। तो वहीं जो एनसीपी है, जो शरद पवार वाला गुट है महाराष्ट्र में, ये ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। और इसी बीच अखिलेश यादव आने वाले समय में देखा जाए कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव को कितना सीट मिलता है। लेकिन 4 प्रत्याशियों का नाम का घोषणा अखिलेश यादव कर दिए हैं। जो आपका महाराष्ट्र के जो 4 सीट पर अखिलेश यादव प्रत्याशियों का नाम का घोषणा किए हैं वो कुछ इस प्रकार है। आपका मनखुंदर शिवाजी नगर से आपका अबू आजमी को चुनावी मैदान में उतारे हैं अखिलेश यादव। तो वहीं भिवंडी पूर्व से आपका रईस शेख चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं भिवंडी पश्चिमी से रियाज आजमी और आपका मालेगांव से साने हिंद का नाम, जो प्रत्याशियों का जो 4 प्रत्याशियों का नाम जो जारी किए अखिलेश यादव, ये उन 4 प्रत्याशियों का नाम है जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं एनडीए खेमे में भी जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है महाराष्ट्र में, उसमें भी अभी सीट शेयरिंग को लेकर माथापेची चल रहा है। तो वहीं इंडिया खेमे में भी माथापेची चल रहा है। उसी बीच अखिलेश यादव 4 प्रत्याशियों का नाम का घोषणा करके प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर चुके हैं अपने सहयोगियों पर महाराष्ट्र में। तो देखा जाए कि आने वाले समय में अखिलेश यादव को कितना सीट मिलता है और कब तक भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग करने में महाराष्ट्र में कामयाब होती है और इंडिया गठबंधन कब तक सीट शेयरिंग करता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।